औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें आज हम जो है ना वो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या रिन्यूएबल सोर्सेज हम कह सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम रिकवर कर सकते हैं, तो वो किस में आती हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज में आती हैं। जैसे वुड को हम जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं, वाटर को रिकवर कर सकते हैं, विंड को रिकवर कर सकते हैं, एनिमल वेस्ट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो रिकवर हो सकती हैं। ठीक है, वो चीज़ें जिनको हम रिकवर कर सकते हैं वो किस में आती हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिकवर्ड, वो एनर्जी के सोर्सेज जिनको रिकवर किया जा सकता है उन्हें रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी the sources of energy which can be recovered, वो एनर्जी की सोर्सेज जिनको हम रिकवर कर सकते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है? विंड आ सकती है, ठीक है, उसके बाद इसमें वाटर आ सकता है, उसके बाद इसमें वुड आ सकती है, ठीक है, उसके बाद एनिमल वेस्ट आ सकता है। तो एनर्जी की वो सोर्सेज जिनको हम रिकवर कर सकते हैं उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का नाम देते हैं। जैसे विंड है, वाटर, वुड, एनिमल वेस्ट वगैरह हो गया। तो ये वो सोर्सेज हैं एनर्जी के जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, वो एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल। द सोर्स ऑफ एनर्जी which do not recovered, एनर्जी के सोर्सेज जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल है, गैस है, ठीक है, कोल है। अब ये सारी चीज़ें इनको हम रिकवर नहीं कर सकते, इन्हें फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसल फ्यूल्स। तो ये फॉसल फ्यूल्स वो एनर्जी के सोर्सेज है जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते, और एक टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे। बहरहाल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यानी जिनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, जैसे फ्यूल हो गए, फॉसल फ्यूल हो गए, इसमें ऑयल, गैस, कोल वगैरह हो गया, इनको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसको एक दफ़ा देख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की और विंड एनर्जी की बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब जो पानी ऊपर से गिर रहा होता है तो उस वक्त उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पानी फ्लो कर रहा है और मोशन है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जो पानी गिर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इसमें देखें आप कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी गिर रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगी? वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होगी? क्योंकि पानी जो है ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उस वक्त उनमें काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहते हैं? यानी जिसमें कोई जो है ना काइनेटिक एनर्जी किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इसमें जो वाटर अवेलेबल होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें जो क्या होता है वाटर अवेलेबल होता है किसके लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप वाटर ले सकते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड इसका जो है ना एडवांटेज क्या है कि जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, पहली तो बात है कि इसके यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी इसका एडवांटेज है। और दूसरी बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये जो हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं वो पोल्यूशन का बायस नहीं बनते, पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन फ्री प्रोसेस होता है, इसमें कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं बनती। तो इसका पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें जो वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकेंडली इसमें हम जो बात कर रहे हैं किसकी, कि जो थर्मल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं वो पोल्यूशन की वजह नहीं बनते। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी हम पढ़ रहे थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो पानी ऊपर से गिर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है, तो इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसके एडवांटेजेस अब मैंने आपको बताए कि इसके लिए जो वाटर अवेलेबल होता है वो क्या होता है? फ्री ऑफ कास्ट होता है। और दूसरी बात मैंने कही कि ये पोल्यूशन की वजह नहीं बनते। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं ये पोल्यूशन की वजह नहीं बनते। सेकंड अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। विंड जब मूव कर रही होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी ये विंड है, ये जब मूव करती है तो उसमें क्या स्टोर होती है? काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। विंड क्या है? एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मूव कर रही होती है। अब जो विंड मिल्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? विंड मिल्स में जो मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है, मशीन्स के आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। अगर आप जो है ना विंड मिल्स में देखें तो मशीन्स होती हैं, मशीन्स के आगे क्या चीज़ लगी होती है? ब्लेड्स लगे होते हैं। ये ब्लेड कब मूव करते हैं? किसकी वजह से? मूव बाय एनर्जी ऑफ विंड। विंड की जो एनर्जी होती है ये इसकी वजह से मूव करते हैं, ठीक है। तो विंड क्या है? जब ये मूव कर रही है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। विंड मिल्स में जो मशीन्स होती हैं उनमें ब्लेड्स लगे होते हैं और ब्लेड्स कब मूव करते हैं?
एनर्जी ऑफ विंड, विंड की एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विंड एनर्जी होती है, हमें विंड अवेलेबल होती है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी जो ना कॉस्ट के ये अवेलेबल होती है। और इसका दूसरा एडवांटेज भी यही है कि ये भी जो है ना वो पोल्यूशन का बायस नहीं बनती, डू नॉट कॉज पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन की वजह नहीं बनती। तो हमने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा और एक विंड एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो किस में चेंज हो रही होती है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है, ठीक है। फिर उसके मैंने आपको एडवांटेजेस बताए कि उसमें जो वाटर अवेलेबल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो पोल्यूशन का बायस नहीं बनती। सेकंड, विंड एनर्जी, विंड जब मूव कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो विंड मिल में जो मशीन्स होती हैं वो जो है ना उनमें ब्लेड्स लगे होते हैं, और ब्लेड कब मूव करते हैं, जब उनको विंड एनर्जी मिलती है। उसकी भी एडवांटेज क्या है कि जो विंड अवेलेबल होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और दूसरा क्या है कि वो भी पोल्यूशन का बायस नहीं बनती। तो स्टूडेंट, आज के हमारे ये लेक्चर्स थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।